हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। हम अपने इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिले जो कि वर्तमान परीक्षा पैटर्न के हिसाब से हो। हमारा प्रयास ऐसा है कि आपको कम समय में अधिक स्टडी मटेरियल मिल सके। इसी क्रम में आज से हम अपने चैनल में भारतीय इतिहास की कहानी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हर परीक्षा में आधुनिक भारतीय इतिहास से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में सन 1600 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य भारतीय इतिहास की कहानी लेकर आए हैं। बस शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की कहानी का पहला भाग। सन 1600 में यूरोप के एक छोटे से द्वीप देश इंग्लैंड में व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका सपना था कि भारत की मसाले, रेशम और कपड़े जैसी अमूल्य वस्तुओं का व्यापार किया जाए। उसी समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन समाप्त हो रहा था और 1605 में उनके पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठे। जहांगीर का शासन कला, संस्कृति और विदेशी संपर्कों के लिए प्रसिद्ध हुआ। 1608 में एक अंग्रेज कप्तान विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और जहांगीर से मिलने दरबार गए। उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दिलाने की कोशिश की, लेकिन सफलता सीमित रही। इस बीच पुर्तगाली भारत में पहले से मजबूत थे। अंग्रेजों ने 1612 में स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को पराजित किया और समुद्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। 1615 में अंग्रेजों के दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से बातचीत की और अंग्रेजों को भारत के अलग-अलग हिस्सों में फैक्ट्री, व्यापारिक गोदाम खोलने की अनुमति मिल गई। यही वह क्षण था जिसने भविष्य में भारत पर अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। जहांगीर के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उनके बेटे खुसरो ने विद्रोह किया, जिसमें सिख गुरु अर्जुन देव ने उसका साथ दिया। परिणामस्वरूप 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। यही वह क्षण था जब सिखों और मुगलों के बीच टकराव शुरू हुआ। गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद गद्दी पर बैठे और उन्होंने मिरीपिरी परंपरा शुरू कर सिखों को सैनिक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने 1632 में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आरंभ कराया, जो 1648 तक बनकर तैयार हुआ और आज विश्व का अद्वितीय स्मारक है। 1639 में उसने दिल्ली में लाल किले की नींव डाली और 1650 में जामा मस्जिद का निर्माण भी शुरू हुआ। लेकिन शाहजहां का शासन केवल इमारतों तक सीमित नहीं था। वह दक्षिण भारत, दक्कन पर भी नियंत्रण चाहता था। 1636 में उसने दक्कन के शासकों बीजापुर और गोलकुंडा के साथ समझौता किया और अहमदनगर को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया। इसी दक्कन की भूमि पर मराठा शक्ति जन्म ले रही थी। शाहजी भोंसले का पुत्र शिवाजी 1630 में जन्मा और धीरे धीरे उसने मुगलों और दक्कन सल्तनतों को चुनौती देना शुरू किया। उधर पंजाब में सिखों की शक्ति बढ़ रही थी। गुरु हरगोविंद ने सैनिक संगठन खड़ा किया और सिखों को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया। उनकी मृत्यु 1644 में हुई, लेकिन सिख अब एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर रहे थे।
इस बीच यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियां तेज होती जा रही थी। पुर्तगालियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और अंग्रेजों तथा डचों की शक्ति बढ़ने लगी। अंग्रेज अब सूरत, मसूलीपट्टनम और अन्य तटीय शहरों में मजबूत पकड़ बना चुके थे। इस तरह 1600 से 1650 का काल भारतीय इतिहास में 3 मुख्य पहलुओं से महत्वपूर्ण है। एक, मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष, जहांगीर और शाहजहां का शासन, ताजमहल और लाल किला जैसी अद्भुत इमारतें। 2, यूरोपीय शक्तियों का आगमन और अंग्रेजों की नींव, ईस्ट इंडिया कंपनी, थॉमस रो, सूरत फैक्ट्री। 3, नए शक्तियों का उदय, सिख आंदोलन का सशस्त्र रूप, मराठा शक्ति के रूप में शिवाजी का उदय। दोस्तों, ये रही सन 1600 से 1650 ईस्वी के मध्य भारतीय इतिहास की कहानी। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला भाग है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम अपने चैनल में संपूर्ण भारतीय इतिहास की कहानी लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।